हेलो दोस्तों। मैं होप करता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मार्केट में किस तरीके से ये मूव किया, किस बेस पे मूव किया, क्या लॉजिक है एंड क्या चीज़ था। ओके, मैं सारा कुछ अपलोड करूंगा डेली टू डेली का, जो भी हमारा व्यू रहेगा, जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा, सारा कुछ मैं आपको इस पे यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो भाई चलो हम देखते हैं कि क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, पहले आप मार्केट में परफेक्ट बनो स्विंग ट्रेड, इसको बोलते हैं स्विंग। वो होता है 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट, जिस तरीके से आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उस बेस पे आप उसको चूज कर सकते हैं। उस तरीके से आप उस पर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, उस तरीके से आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने उसको बनाया, जिस तरीके से उसको सोचा, जिस तरीके से आपने उसको समझा। ओके, आप चार्ट से बातें करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, मतलब बहुत कुछ। ओके, देखो भाई, रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व होता है, ये तो आपको क्लियर पता होगा। रिस्क इन्वॉल्व इसमें 100% है। ओके, रिस्क इन्वॉल्व 100%। मैंने आपको पहले फाइंड आउट कर दिया है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व 100% है। तो भाई देख सकते हो कि हमारा मंडे को मार्केट ओपन होता है, मार्केट ने एक ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, तो देख सकते हो उसके पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया। क्यों कंसोलिडेट किया? कि भाई वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, ऊपर क्या थे, सेलर्स बैठे हुए थे। अब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया ऊपर जाने का, देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा टाइम लगा, 1 2 3 4 घंटे बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा टाइम लग गया कंसोलिडेट करने में, क्योंकि मार्केट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भाई इसमें कंसोलिडेट कर रहा था। अब उसके थोड़े टाइम देखते हो कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ओके, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, वापस सिर्फ सेलर्स ने उसको प्रेस कर दिया, क्योंकि पिछले की प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है, प्रीवियस हाई की, उसकी लिक्विडिटी उसने ग्रैब किया। ओके, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट डाउन आया। डन, मार्केट डाउन आया, डाउन के बाद मार्केट यहाँ पे ऑफ हो गया। मॉर्निंग में फिर से अगले दिन मंडे को मार्केट ओपन होता है, वो अब गया, फिर से उसको मार चाटा मार दे चपाटे ऊपर से, सेलर ने चपाटे दे, कह रहे कहाँ बॉस बनेगा तू यार, तो हमारा राज है, तो हम बैठे हुए हैं भाई। तो किस तरीके से तुम हमारे बीच में घुस रहे हो यार, अपने घर में जाओ, अपनी तरफ जाओ, मेरी तरफ क्यों घुस रहे हो? तो भाई ये जो बाइंग करवाई है, ये सेलरों ने बाइंग करवाई है। क्यों बाइंग करवाई है? जिससे रिटेल ट्रेडर फंसे हैं यहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बाइंग करवाई है। यहाँ पे बाइंग के बाद मार्केट ने फिर उसने पंप पुप दिया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट होना चाहिए कि भाई मार्केट ने जितना अप जाना था उतना अप चला जाएगा, चला गया, अब मार्केट डाउन आएगा, तो आपको यहाँ पे जो ट्रेड लेनी थी वो लेनी थी डाउन ट्रेड के लिए। इस चीज के लिए, डाउन ट्रेड के लिए। भाई अगर आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करते हो तो आप उसमें लॉस ही करोगे। ये प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 100 में से 90% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप ट्रेड, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड प्लेस करोगे तो उसमें आप मार ही खाओगे। ये 100% क्लियर है। तो भाई उसमें आपको कब्जा करने के लिए, आपको डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, तो वहाँ पे आपको सेटअप काम करता है, उस पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है, आपको इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, डन। तो अब आप बोलोगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैं डाउन ट्रेंड में तो कर लूंगा, आपने बोल दिया कि मैंने व्यू किया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं डाउन ट्रेंड में तो उसको कर लूंगा, पर कैसे मैं, आई नो, मैं कैसे उसको कंफर्म करूं कि अगर मेरा लॉस होता है तो फिर मैं उसको कैसे हैंडल करूं? उसके लिए आपका पर डे 3 ट्रेड रूल होता है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे एक ट्रेड माना, कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया डाउन ट्रेंड के लिए, आपका ऐसे गया, डन, एक्सेप्टेड। उसके बाद आपने सेकंड ट्रेड प्लेस किया, फिर आपका चल गया, एक्सेप्टेड। फिर आपने थर्ड ट्रेड प्लेस किया, उसका चल गया, एक्सेप्टेड। आप उसी दिन उसी वक्त अपना डे क्लोज करोगे, अपना कोई दिमाग नहीं लगाओगे कि क्यों लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, किस कोई दिमाग नहीं लगाओगे, उसको आप रेस्ट लोगे, और अपने आपके अकाउंट में जितना फंड होगा उस फंड को आप विड्रॉल मारोगे। जितना भी पैसा होगा उस पैसे को आप विड्रॉल मारोगे। क्यों विड्रॉल मारोगे उसका भी रीजन बताता हूँ। आप इसलिए विड्रॉल मारोगे कि आपका जो लॉस हुआ उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप उसमें ओवर ट्रेड ना कर दो। ओके, तो उससे आप बच जाओगे। भाई मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो उस तरीके से आप उसको विड्रॉल कर लोगे। ओके दोस्तों, अब भाई आप मार्केट में प्लेस किया, आपने कंटिन्यू ट्रेड प्लेस किया, डन। अगर आपका देखो ऐसे, अगर आपने फर्स्ट ट्रेड प्लेस किया, परफेक्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड प्लेस किया, परफेक्ट ट्रेड, थर्ड ट्रेड प्लेस किया, परफेक्ट ट्रेड, फोर्थ ट्रेड प्लेस किया, परफेक्ट ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड प्लेस किया, परफेक्ट ट्रेड, और आपने अगर सिक्स ट्रेड प्लेस किया, परफेक्ट ट्रेड। अगर आपका सिक्स जाता है तो आप डे क्लोज कर दोगे, क्योंकि आपका कैलकुलेटेड रिस्क था। अगर आपका 5 जाता है तो आप 4 पे ही डन कर दोगे, मेरा 4 ट्रेड डे का ऑल ग्रीन में है, इनफ है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप इसको इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई
हम कंफर्म कैसे करेंगे कहाँ तक जाएगा? तो भाई ये कंफर्म किसी को नहीं होता है ना। अगर कोई बोल सकता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको, तो बोल सकता है, पर कंफर्म कोई नहीं बोल सकता। वो एक्सपीरियंस होगा अगर इस बंदे को, तो वो एक तरीके से आपको लॉजिक बताएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, मार्केट प्रोबेबिलिटी अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से वो अपना एक आइडिया लगा लेते हैं। ओके, तो ये होता है उनका व्यू। इस तरीके से वो मार्केट में व्यू करते हैं। ओके, तो भाई इस तरीके से अपने मार्केट में वो अपना व्यू करते हैं। तो क्या है, कोई भी बंदा आपको कंफर्म नहीं बता पाएगा। कोई भी बंदा आपको कंफर्म नहीं बताएगा कि भाई मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से पुल बैक लेगा। ये मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, जो है। अब भाई आप यहाँ पे कई सारे लगा सकते हो। ये एफईजी था, आप बोलोगे यहाँ पे एफईजी था, ये सब, ये ओ भी था। अगर एफईजी को ब्रेक करता है तो वो भी तक आएगा। ऐसे भी आप कई सारे कॉन्सेप्ट देखोगे मार्केट में, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो उस तरीके से देखते हो कि भाई मार्केट में क्या हुआ, सेलर ने चाटा मारा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, अब देखते हो कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया अच्छी खासी कैंडल के साथ, तो यहाँ पे मार्केट फिर वापस से गया, यहाँ पे मार्केट ने फुल बैक लिया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि भाई जो यहाँ पे बायरों को एंट्री कराई थी, उनके एसएल यहाँ पड़े थे ना, जिनको एसएल पड़े थे वहाँ पे, उनके एसएल हिंट किए। आप अपनी एंट्री यहाँ ले सकते, एसएल यहाँ डाल सकते, इसके लो के नीचे यहाँ पे एसएल ला सकते हो, यहाँ पे इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ट्रेड बनाने की लॉजिक ये था। भाई मैं क्या बोलूँ, रिस्क इन्वॉल्व हर जगह है। आप सोचोगे मेरा रिस्क नहीं जाए और मेरा प्रॉफिट आए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसका आपने यहाँ पे कंफर्म किया, ये ट्रेड मैंने पकड़ी थी, ये ट्रेड मेरे से छूट गई थी, ये वाली। मैंने इसको, इसमें मैंने लूज किया और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही गंदा तरीके से मैंने इसको डैमेज भी किया। तो मैंने ये वाला जो है ये छोड़ दिया था। ये जो मूव था ये मेरे से मिस हो गया, इसमें मेरा मेंटल हेल्थ खराब हुई। ओके डन। वापस से मार्केट ऊपर गया, ऐसे ही यहाँ से तक गया, यहाँ से ऊपर गया, तो मैंने इसको ही मिस किया। ओके, मेरे से दो मिस, मैंने दो मिस किया। उसके बाद थर्ड मेरे यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे पिछली बार मार्केट यहाँ से प्रीवियस गिरा है, क्योंकि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पे ओवरऑल चांसेस थे। ओके, तो मार्केट यहाँ से गिरा। आप यहाँ पे एक फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे एक ओबी भी है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये प्रीवियस डे के लिक्विडिटी के साथ एक ओबी भी है। तो उस ओबी के तौर पर हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। आपको पता होगा कि एक फर्स्ट ओबी बनता है सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे एक फर्स्ट ओबी बनता है, उसके बाद सेकेंड बनते हैं, थर्ड बनते हैं, फोर्थ बनते हैं, फिफ्थ बनते हैं एंड सिक्स बनते हैं। तो भाई अब लास्ट सिक्स है, ये क्या है, लास्ट सिक्स ओबी है, फर्स्ट फर्स्ट ओबी है। तो आप इसमें जो बीच के जो ओबी है ये आपके खराब हो गए हैं, कोई काम के नहीं आएंगे। अब बोलोगे क्यों काम के नहीं आएंगे भैया? क्योंकि ये जो सिक्स ओबी है, अगर ये आपका फेल होता है, जो करंट ओबी बना है वो अगर फेल होता है, तो फिर बीच के कोई भी ओबी काम करने वाला नहीं है। फिर आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट ओबी तक। जब तक मार्केट फर्स्ट ओबी तक नहीं आएगा, तब तक आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, आप कंफर्मेशन नहीं करोगे कि मेरे फर्स्ट ओबी, तो ये फर्स्ट ओबी था। अगर यहाँ पे बीच में कोई ओबी है, तो एक ओबी ये है, इस ओबी को इसमें फेल किया। चलो मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फेल किया, या रिस्पेक्ट किया, या क्या है, टारगेट दिया क्या है। हम देखते हो कि भाई यहाँ पे जो ओबी है, आप ओबी ड्रॉ कर दो, यहाँ से आओगे ऊपर से। अब पहले प्रीवियस डे से स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, इसके बीच में गैप है, हाँ गैप है, ये आपका ओबी हुआ, फर्स्ट फर्स्ट ओबी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके पीछे गैप है, हाँ ये आपका सेकंड ओबी हुआ कंफर्म। इसके बाद सेकंड ओबी ओबी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कैंडल इसमें मर्ज हो जाएगा, थर्ड कैंडल इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, तो ये ओबी नहीं होगा, क्योंकि ये फेल हो गया ना, इस पर तो फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ये ओबी देखो काम करके डाउन ट्रेंड में इसने एंट्री ली। देखो यहाँ पे करंट ओबी ना, करंट यहाँ से मार्केट गिरा ना, करंट में था, करंट ओबी पे इसमें देखो यहाँ पे टैप किया, डन डन, ठीक है डन, अब यहाँ पे डन किया। उसके बाद देखते करंट ओबी बाद, अब यहाँ पे ओबी कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट ये कोई करंट ओबी अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये इसमें दोनों मर्ज हो जाएगा, ये दोनों कैंडल के एक बीच में इंगल्फ कर रहा है, उसमें मर्ज हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड, अब देखो भाई यहाँ फर्स्ट ओबी अपन ने, आपका लास्ट ओबी ये था, सेकंड ओबी यहाँ पे, लास्ट ओबी यहाँ पे काम किया, फर्स्ट ओबी यहाँ पे, लास्ट ओबी यहाँ पे, लास्ट ओबी काम किया। अगर ये फेल होगा तो फर्स्ट ओबी तक आएगा, कंफर्मेशन है, ठीक है डन। अब फर्स्ट ओबी आपका का यूज नहीं हुआ, अभी वो खाली पड़ा है, तो भाई ओबी पे आप एक ही ट्रेड करना, एक ही ट्रेड मिलेगी आपको। आप अगर सोचोगे कि 10 ट्रेड पे मैं ट्रेड नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ओबी पे एक ओबी एक बार ही काम करेगा, मतलब बंदूक में एक गोली है तो एक ही बार चलेगी, सेम टू सेम उस तरह से ओबी एक बार ही वन टाइम यूज होगा, उसके अलावा ओबी यूज नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से भाई आप देखते हो कि मार्केट में फिर से एक गिरावट आई। यहाँ से आप देखते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप बोलोगे यहाँ पे भी एक ओबी है भैया, ठीक है भाई, मैं इस ओबी को आपको ड्रॉ करता हूँ, देखते हो आपको ये ओबी फेल होता हुआ दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे एक स्कैल्प बनती है। आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितने रेशियो का ट्रेड बना, यहाँ पे देखो देखा जाए तो यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि इसको टच नहीं किया। अगर आप कोई बंदा अगर टच भी कर लेता तो आपका कैलकुलेटेड रिस्क होगा यहाँ पे 13 पॉइंट का, और आपका टीपी जो था 1:2 आराम से, 1:2 रेशियो, ढाई तीन रेशियो मिल गया आपको।
भाई इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हो प्लेस। तो यहाँ पे रिस्क हो जाएगा, आप इसमें और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इसके बीच में आपको फिर एक रो भी मिलेगा। तो उस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो, उस तरीके से उसको अपना एसएल को यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो सिंपल सी बात है भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा चल जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे चल जाएंगे। और बड़े टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सेफ होता है, इसमें सेफ खेलता है। तो वन टाइम ये यूज हो गया, तो यहाँ पे आप ये यूज हो गया। इसके यूज होने के बाद मैंने मैंने नहीं किया था, मैंने पहले बता दिया आपको, पहले बताया मैंने इसको मिस किया, मैंने इसको फाइंड आउट किया क्योंकि मेरी मेंटेलिटी पूरी यहाँ पे खराब हुई थी भाई। इस वाले गैप में पूरी मेरी ऐसी तेजी कर दी कि मेंटल हेल्थ मैंने यहाँ पे पूरा डैमेज कर दिया। ओके, तो इस कारण से नहीं हो पाया था। तो वापस से मार्केट अपने उस तक गया, उसको ऐसे तो कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, कंटिन्यू कर रहा है। आप बोलोगे कि यहाँ पे कितना ओबी, यहाँ पे आपका ओबी तो है ना भाई, ओबी है, हाँ ओबी है। तो ओबी में असल कितने पॉइंट जा रहा था, देखते कि यहाँ पे एकदम ओबी और चल माइनस से जा रहा था। आप देखते कितने पॉइंट का, 80 पॉइंट, इतना बड़ा टीम, बहुत बढ़िया। ये अपना देखो कितना बड़ा टीम है, इसको होल्ड करना हो तो इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो। आप बोलोगे आपको कैसे कंफर्म होगा कि भाई मार्केट यहाँ तक ही जाएगा, कि भाई प्रीवियस जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, यहाँ पे तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ तक मार्केट आता ही आता है भाई मेरे, कुछ भी कर लो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा ही आएगा। उस बेस पे हमने इसको एक, ठीक है भाई, ये 80 पॉइंट कम होते हैं, 80 पॉइंट समझ रहे हो, 80 पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट होते हैं मेरे भाई। अगर आप 10-10 पॉइंट के 10 ट्रेड प्लेस करोगे तो 10 ट्रेड के लिए आपके लिए रेडी है। तो 10 ट्रेड अगर आप प्लेस करोगे तो भाई 10 ट्रेड अगर आपके लॉस, 10 में 10 लॉस तो नहीं दे सकते, मतलब क्लियर है आपके 5, हाँ 50-50 रहोगे या फिर 370 रहोगे, 30% लॉस, दैट इज 70% प्रॉफिट, ऐसा हो सकता है। और आप सोचोगे कि नहीं मैं ऐसे, तो भाई वो इम्पॉसिबल है। ओके दोस्त, उस तरीके से अब आपको आपको बोलोगे आप कि इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मार्केट फिर से वापस वहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ओबी ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ओबी कंफर्म हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे देखो तो ये ओबी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया आप बोलोगे, क्योंकि इस कैंडल को गैप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे इसका गैप है, ये ओबी, हाँ ये कैंडल ओबी है, ये कैंडल ओबी है, ये कैंडल ओबी है पूरे टाइम के। अगर ये यूज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जब तक यूज होगा वो काम आएगा लास्ट ओबी। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो इसमें इनगल्फ हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हो गया फेल। अब यहाँ पे कोई ओबी नहीं दिखा, तो ये ओबी काम का नहीं है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ओबी काम नहीं। मार्केट की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है, यहाँ तक, मार्केट की प्रोबेबिलिटी कहाँ तक, यहाँ तक आने की, यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, आने के बाद फिर हम यहाँ से एक बाइंग की तरफ प्लान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये ओवी जो है वो यहाँ पे ये है, ये एक डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ तक आएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर ये डिमांड जोन। ओके दोस्तों, ये आपका डिमांड जोन। बोलोगे आप इसके इसने इसमें हमने इंगल्फ कर लिया तो हाँ, यहाँ तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ इंगल्फ कर लिया तो ये होगा। आप बोलोगे इसमें रिस्क कितने पॉइंट का होगा, रिस्क उसमें 30 पॉइंट होगा, टीपी जो होगा आपको बहुत बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। अब इसको छोटा करोगे तो आप 30 मिनट पे जाओ, तो फिर आपका ये और छोटा हो गया। 30 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतनी सारी कंडीशन में इंगल्फ नहीं करेंगे ना, फिर अब तो फिर आपका एंट्री इधर से ही प्लेस हो जाएगा भाई। देख सकते हो के अंदर ओवी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ओवी है नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ओवी नहीं है, यहाँ पे कोई ओवी नहीं है भाई, यहाँ पे पूरा मार्केट ट्रैक डाला। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ओवी क्रिएट किया, वापस बुक किया, तो यहाँ पे एक ओवी हमारे को दिख रहा है, वो मिनट का ओवी वो यही है। ये हो गया आपका ऐसा ओवी के अंदर ओवी, यहाँ पे आपकी एक बाइंग यहाँ पे बन सकती है, आपके यहाँ इस एरिया में थोड़ा बफर देके यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये इसका ही लॉजिक है। अदरवाइज आप अपना लॉजिक भी शेयर करना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो।